हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे में टीचरों की भर्ती निकली हुई है, जिसमें अगर हम बात करें टीचिंग और नॉन टीचिंग की मिला करके कुल यहाँ पे 1665 पदों के लिए यहाँ पे आवेदन मांगा गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको इसको जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर देना है, क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है वो 16 अप्रैल 2019 तक रखी गई है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि किसकी किसकी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये निकली है CN 0903/2019, और यहाँ पे स्टेनो PGT TGT ट्रांसलेटर इन सभी की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि रेलवे स्टेनो TGT PGT भर्ती 2019 के लिए 1665 मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड विभिन्न पद। तो यहाँ पे देखिए रेलवे में जो ये निकली हुई है भर्ती, इनमें देखिए यहाँ पर क्या क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो बता दें कि जो आवेदन है आपको 16 अप्रैल 2019 तक रात के 11:59 तक आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम की अब बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि RRB मिनिस्ट्रियल भर्ती में उम्मीदवार आयु सीमा, योग्यता, आवेदन शुल्क व अन्य जानकारी के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा दिया गया है। इसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहला यहाँ पे है जो विभाग करवा रहा है वो रेलवे भर्ती बोर्ड RRB करवा रहा है, और इसमें जो पोस्ट है वो कुक, जूनियर स्टेनोग्राफर, लैब असिस्टेंट, फोटोग्राफर और अन्य पोस्ट यहाँ पर शामिल हैं। कुल जो यहाँ पे पद हैं वो है 1665 पद यहाँ पर शामिल हैं। अब देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता 12वीं BTech डिप्लोमा, स्नातक, PG, B.Ed और LLB वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आयु जो है वो आपकी 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। परीक्षा की शुल्क की बात करें, जो परीक्षा शुल्क है वो 500 रुपये है सामान्य और OBC के लिए, और ST SC विकलांग के लिए 250 रुपये यहाँ पर है। अंतिम तिथि जो यहाँ पर रखी गई थी इसके लिए तो 7 अप्रैल रखी गई है। और अब आपको बताते हैं जो टीचरों की निकली हुई है इसके लिए। अब देखिए हमको जो मेन यहाँ पे जानना है वो है यहाँ पे टीचिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे रेलवे स्टेनो TGT PGT भर्ती 2019 के लिए 1665 मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड विभिन्न पद। तो इसमें देखिए जो कुल पद है 1665 है, और इसमें देखिए टीचिंग पद कौन कौन से हैं। तो इसमें है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी अंग्रेजी माध्यम पुरुष के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर शिक्षक जो है अंग्रेजी पुरुष के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश जो है महिलाओं के लिए है, और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक भूगोल की भी निकली हुई है, ज्योग्राफी की, जो कि अंग्रेजी माध्यम के लिए है और महिलाओं के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक यहाँ पे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की निकली हुई है, और ये है पुरुषों के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए निकली है, महिलाओं के लिए भी निकली हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस महिलाओं के लिए निकली हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की निकली हुई है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT की निकली हुई है कंप्यूटर विज्ञान की। TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर गृह विज्ञान की निकली हुई है महिलाओं के लिए। तो देखिए यहाँ पे कई कमेंट करके यहाँ पे जो महिला कैंडिडेट थे वो हमें पूछ रहे थे कि अगर गृह विज्ञान के लिए तो आप लोगों के लिए निकली हुई है यहाँ पे होम साइंस की। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी की निकली हुई है महिलाओं के लिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की भी निकली हुई है। और इसके साथ देखिए यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की भी निकली हुई है अंग्रेजी माध्यम पुरुष के लिए। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी अंग्रेजी माध्यम महिलाओं के लिए भी निकली हुई है। और इसके साथ साथ असिस्टेंट मिस्ट्रेस जूनियर स्कूल की निकली हुई है, म्यूजिक मिस्ट्रेस की निकली हुई है, डांस मिस्ट्रेस की निकली है, और लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल के लिए निकली हुई है। तो यहाँ पे 18 अलग अलग पोस्ट हैं टीचिंग में, इन सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप इनमें से आप योग्यता रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो नॉन टीचिंग में यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, जूनियर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए, स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ लॉ असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, ग्रेड 3 केमिस्ट और मेटालर्जिस्ट। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट एग्जामिनर की निकली हुई है, हेड कुक की निकली है, कुक की निकली हुई है। साथ ही सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की निकली हुई है, पब्लिसिटी इंस्पेक्टर और फोटोग्राफर की निकली हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वैकेंसी है। आपको बता दें कि जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद में टोटल यहाँ पे 30 वैकेंसी हैं, अजमेर में 49 है, अहमदाबाद में अगर हम बात करें तो 126 भी है, बेंगलोर में 103 है, और इसके साथ साथ यहाँ पे भोपाल की बात करें तो भोपाल में आप देख सकते हैं 103। और इसके अलावा भोपाल में देखिए तो 24 है, भुवनेश्वर में 53 है, इसके बाद बिलासपुर में यहाँ पे 28 है, और इसके बाद चंडीगढ़ में यहाँ पे 88 है, चेन्नई में 154 है, और इसके अलावा गोरखपुर में 76 पोस्ट हैं, गुवाहाटी में 58 है, जम्मू श्रीनगर में अगर हम बात करें तो 59 है, कोलकाता में 319 और मालदा जो कि RRB पड़ता है यहाँ पर भी 24 हैं,
और मुंबई में देखें तो 267 पोस्ट हैं, पटना में यहाँ पे 72 हैं, रांची में 21, और यहाँ पे सिकंदराबाद में यहाँ पे 95 हैं। आरआरबी यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में जो है वो यहाँ पे 19 है। तो टोटल यहाँ पे 1665 यहाँ पे वैकेंसी आई हुई हैं। तो आप इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भर्ती के लिए योग्यता क्या क्या रखी गई है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम पुरुष के लिए देखिए बॉटनी होनी चाहिए, जूलॉजी होनी चाहिए, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से कोई अगर आपके पास एक भी है और 50% अंकों के साथ तो आपने मास्टर की डिग्री की है और अगर आपके पास बीएड है तो आप इसके लिए भर सकते हैं। तो वेतन जो है वो यहाँ पे 47,600 रुपये तक आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हमने बात कर ली वेतन की, तो यहाँ पे 47,600 तक आपको वेतन दिया जाएगा। और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 45 तक रखा गया है। अब बात करते हैं अगर आप इंग्लिश के लिए भर रहे हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से आपकी मास्टर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए और 50% अंकों के साथ और बीएड होना चाहिए। तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी जो वेतन है वो 47,600 रुपये तक रखा गया है और आयु सीमा जो है 18 से 45 वर्ष तक रखी गई है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए भरते हैं और इंग्लिश मीडियम से और महिला के लिए, तो आपके लिए यहाँ पर भी वही सेम रखा गया है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, भूगोल और बीएड होना चाहिए। तो आप इसको भर सकते हैं। इसमें भी सेम वेतन वही है जो सभी के लिए है। फिर बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के लिए आपके यहाँ पे फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स से या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स से अगर आपने यहाँ पे एमएससी की हुई है और 50% आपके अंक है और बीएड किया हुआ है आपने, तो आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी सेम रखी गई है। उसके बाद बात करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में जो महिलाओं की निकली हुई है इसमें भी आपको 50% अंकों के साथ चाहिए और मास्टर की डिग्री होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस में और बीएड किया हुआ है। तो आप इसको भर सकते हैं और इसमें भी जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 47,600 तक दी जाएगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए, तो यहाँ पे बीई या फिर बीटेक होना चाहिए आपका, या फिर आपका यहाँ पे प्लस पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीएससी लेवल का। और इसके साथ साथ यहाँ पे बात करें या तो फिर यहाँ पे संचार मंत्रालय और आईटी +1 एक साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए +1 ईयर का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इसके लिए भर सकते हैं। तो यहाँ पे 47,600 तक आपको सैलरी दी जाएगी। अब बात करते हैं हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या टीजीटी गृह विज्ञान के लिए, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से अब किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, गृह विज्ञान में प्रशिक्षण होना चाहिए, या फिर शिक्षा में डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसमें आपको जो सैलरी मिल जाएगी 44,900 रुपये तक। और एज जो रखी गई है आपकी आयु सीमा जो है 18 से 45 के बीच होनी चाहिए। अब टीएटी में अगर हम हिंदी की बात करें महिलाओं के लिए, तो हिंदी में आपका प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, और 50% अंक के साथ आपका हिंदी में स्नातक 1 वर्ष से बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड होना चाहिए। तो कोई भी अगर आपका बीएड है अगर आपने यहाँ पे किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी टीटी वालों के लिए 44,900 रुपये रखी गई है। और एज की बात करें तो एज यहाँ पर 18 से 45 वर्ष है। अब बात करते हैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में भी प्रारंभिक शिक्षा में आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आपको बीएड हो चाहे कोई भी डिग्री हो, डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही आपका 50% अंक के साथ सामाजिक विज्ञान के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, यानी या फिर 1 वर्ष का बीएड होना चाहिए। तो आपको सैलरी जो है वो 44,900 रुपये तक दी जाएगी। एज वही रखी गई है 18 से 45 के बीच। अब बात करें हम यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की, तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ स्नातक के साथ डिप्लोमा होनी चाहिए। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए किसी मान्यता प्राप्त से बीपीएड और मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 के समकक्ष होना चाहिए। तो देखिए बीपीएड एक यहाँ पे खेल वालों के लिए अलग से ही कोर्स होता है, तो अगर आपने किया है तो आप इसको भर सकते हैं। और इसमें जो सैलरी है 44,900 रुपये और आयु सीमा 18 से 45 तक की गई है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं असिस्टेंट मिस्टेक की, तो इसमें भी 10+2 ईयर्स के समकक्ष कम से कम 50% अंक और 2 वर्ष डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, और 2 वर्ष का या फिर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन जो किसी भी नाम जाना जाता हो, इनमें से कोई भी है तो आप इसको भर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे 35,400 रुपये तक दी जाएगी। म्यूजिक मिस्टेक की बात करें तो बीए डिग्री होनी चाहिए संगीत के साथ विषयों में एक रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। तो केवल अगर आपके पास बीए में संगीत है तो वहीं पर भी आप इसको म्यूजिक के लिए भर सकते हैं। सैलरी आपको 35,400 रुपये दी जाएगी। डांस मिस्ट्रेस की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त से डांस में डिग्री 4 साल का कोर्स होना चाहिए। तो आप इसके लिए
या फिर क्या कहते हैं किसी मान्यता प्राप्त से डिप्लोमा इन डांस में 5 साल का होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। सैलरी आपको पैसा 400 दी जाएगी। इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें विज्ञान के साथ 10+2 इसके समकक्ष पैथोलॉजिकल और जैव रासायनिक प्रयोगशाला में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो सैलरी आपको 25,500 रुपये दी जाएगी। जूनियर स्टेनोग्राफर की निकली हुई हिंदी के लिए, तो इसमें आपको मान्यता प्राप्त से बोर्ड से विश्वविद्यालय से 10+2 और इसके समकक्ष परीक्षा में 65 मिनट के लिए प्रतिलेखन समय के साथ 10 मिनट की अवधि के बाद 80 शब्द प्रति मिनट में शॉर्ट हैंड गति होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे 25,500 दी जाएगी। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए निकली अंग्रेजी के लिए, तो इसमें भी आपका सेम रखा गया है, और इसमें यह है कि इसमें 10 मिनट में आपको 80 शब्द जो हैं वो शॉर्ट हैंड यहाँ पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समकक्ष या हिंदी या अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी या वैकल्पिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से ये रूप से होना चाहिए। सैलरी आपको 65,400 दी जाएगी। स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए निकली है। स्नातक होना चाहिए निम्नलिखित में से किसी भी योग्यता, श्रम कल्याण से डिप्लोमा से, समाज कल्याण से, और LLB या श्रम कानून का डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चीफ लॉ असिस्टेंट की भी यहाँ पर निकली हुई है, तो इस प्रकार से ये आप दे सकते हैं सभी के लिए। हेड कुक अलग अलग के लिए निकली हुई है, तो जिसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से निकला हुआ है पूरा का पूरा, आप ये नोटिफिकेशन आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसके लिए अलग अलग यहाँ पे साइट दी गई हैं, आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार इस पे ध्यान दीजिए, ऑनलाइन जो आवेदन जो शुरू हो गई है वो 8 मार्च से शुरू हो गई है, और यहाँ पे लास्ट जो है वो 16 अप्रैल तक रखी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 अप्रैल से पहले पहले इसको फॉर्म को फिलअप कर दें।